हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। हाँ, आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं लक्की भास्कर मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 के अंदर जो हमने देखा था यार, मतलब जो अप्स एंड डाउन्स हुए थे लक्की भास्कर के साथ, और उसका कॉन्फिडेंस कहीं पे भी वो डरता नहीं है। मतलब पता नहीं आगे जाके क्या होगा, बस इसका कोई डाउनफॉल ना है। कर तो काफी गलत काम रहा है वो। लेट्स सी क्या होगा इसके साथ, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओ भाई अरे तू आदमी है या पैजामा यार? खामोखा डरा दिया मुझे। सॉरी लता मैडम, ये चेक्स मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। हाँ ठीक है। भास्कर, हाँ, इतना बड़ा अमाउंट? शेयर्स के प्रॉफिट हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। किसी को बताइएगा नहीं, नजर लग जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। शेयर्स में 2 हफ्ते में 70 लाख, 70 लाख 4.5 गुना प्रॉफिट। एक ही दिन में 70 तुमने लाख? 69 लाख रुपए खर्च कर दिए। बाबा रे। ये संदीप है, मेरी ही कॉलेज में एमबीए फाइनल ईयर में है। मुझे ये पसंद है। साइंस कॉमर्स नहीं चुन पाते लेकिन साथ ही चुन लेते हैं। वैसे तो हमारी मांग कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, शादी बड़ी होनी चाहिए, ऐसी कि रिश्तेदारों की आंखें फट जाए। कर ही देगा यार भाई, इतना पैसा छोटी कमा की रहा है। शादी तय हो गई है। शादी? लव मैरिज। अच्छा, कुछ भी भैया। शादी की तैयारियां करनी है। सुमति, 2 लाख के गहने, 1 लाख के कपड़े काफी होंगे ना? अरे वाह, शेयर्स में कितना कमाया तुमने? वाओ। सर बाद में उस तरफ। तुम दोनों चलो, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। यार सोचो, एक टाइम था इनके पास वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं थे। सच में यार। वो वाला बताइए। एक गिलास Nice. पानी मिलेगा प्लीज? सर वहां पर सामने है। ये अच्छा लग रहा है मुझे। कैसा लगा? ये पसंद है? ये ठीक है ना? हाँ ओके। ये वाला और वो 2 कंगन जोड़कर कितने होंगे? 3 लाख मैम। इस पर साइन कर दो। सॉरी वो मैडम, टाइम पे 3 लाख पर का इतना गोल्ड? सामान ले रहे हैं। कंपनी का रूल है मैम। देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो। हमारे लिए रूल्स क्यों तोड़ेंगे? बैंक से पैसे लेके आते हैं, चलो। ओह माय गॉड, फिर तो उन्होंने बहुत कुछ खरीदा है। मतलब हाँ, उस टाइम तो गोल्ड का रेट कुछ खास था नहीं इतना। खास था नहीं। और ऊपर से आई थिंक काफी बड़े बड़े सेट्स लिए हैं इन्होंने। 3 तो सेट दिखाई दिए रास्ते उन्होंने, में कपड़ों की दुकान और पे रुकते हैं। कंगन भी। उस टाइम पे तो सर, 3 लाख इज अ क्या वेरी देखना बिग चाहेंगे अमाउंट। आप? बहन की शादी है, साड़ियाँ खरीदनी है। श्योर सर। किस रेंज में दिखाऊं आपको? एक दिन में ये दुकान कितना बिजनेस करती है? मतलब सर वो कोई बात नहीं, बताओ। आम दिन में तो 3 लाख तक और त्योहारों में 6 से 7 लाख। अगर 1 घंटे में तुम्हें उतना बिजनेस देना हो तो हम किस रेंज में शॉपिंग करें? सर हाय राम। ये क्या हो रहा है? बाबा रे, ये- बाबा रे। ये इसके सिर पे नहीं चढ़ गई पैसे की? हाँ, पैसा चढ़ गया इसके हाँ, इतना सारा पैसा? हेलो सर। सर प्रीमियम लाउंज की तरफ चलते हैं। सर। ओ हो। ये हमारा एक्सक्लूसिव डिजाइनर कलेक्शन है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ब्रांड और डिजाइनर कपड़े मिलेंगे। कपड़ा सिलेक्ट करते ही आधे घंटे के अंदर कपड़े तैयार करके मिल जाएंगे। मैडम, अगर साड़ी या लहंगा सिलेक्ट करेंगी तो 20 मिनट में ही वो ब्लाउज तैयार कर देंगे। भास्कर, ये सब क्या है? तुम्हें नीचे से लेके ऊपर तक जो खरीदना है खरीद लो। इतने पैसे कमाए हैं मैंने। यार, इसकी वाइफ को शक नहीं हो रहा। हाँ वो खुश हो रही है। सीरियसली यार, मतलब हमको कोई ऐसे बोले कि खरीद लो जो खरीदना है, तो बोलेंगे कि भैया कोई डाका डाल के आए हो तुम, चोरी वोरी हमसे की है? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा यार। कोई मतलब आएगा आई थिंक please, मैं तो चलो एक वहाँ डिटेल मांगूंगी, आया कहाँ से पैसा। हाँ सीरियसली, रातों रात। वो ये डायमंड का लेनी मैडम। सही थी। शॉपिंग करो, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो, बाहर में ये चीज है। अरे सच में, जहाँ जाता है सिर्फ पानी पीता रहता है। ये कुछ चेक कर रहा है यार। यार हमें समझ नहीं आ रहा। की घड़ी, उसका तो मंगलसूत्र भी 2 ग्राम से कम का लाग रहा था, समझे? पता नहीं मैं ही ऐसों के साथ क्यों फंस जाता हूँ। मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। पाई पाई जोड़कर हम किसी तरह गुजारा करते हैं, पर कोई औकात दिखाने आए तो एक ही झटके में सब कुछ उड़ा भी सकते हैं सर। शॉपिंग देख रहे हो? दरवाजे यूनिक है, विंग्स की तरह खुलते हैं। ओहो। मेगास्टार चिरंजीवी ने भी यही गाड़ी बुक की है। 7.5 लाख। और ये सर ये पेट्रोल कार है। दहेज में दे रहा है क्या उसको? 6 सिलेंडर्स, प्राइस 16 लाख।
16? यही लेंगे। नहीं मतलब दे भी सकता है अब तो नहीं इसके ये पास इसने आइटम एकदम अपने ऐसे- लिए लिए शायद अपने यार। लिए लिया हाँ Look at this. मैं वहां पर सिर्फ गहने खरीदने नहीं गया था सर, क्या करने गया था? उनकी आकर तोड़ने गया था। पराठा। जिस हो, आदमी ने हो, बेइज्जती की हो, वही हो। सलाम कर रहा था। सिर से लेके पैर तक ब्रांडेड बन सर गया है नया पैसा वसूल था सर, वो आखिरी वाला भी दे दो। पसंद नहीं है। ले लो, काउंटर खाली हो जाएगा। तू उन्हें हीरो का हाथ दिखा रहा है। उसने सुन लिया क्या सर? सुन लिया तो सुन लिया, बात बुरी लगी तो कौन सा पूरा काउंटर खरीद लेगा वो। सर इसमें 3 लाख कम है। वी एक्सेप्ट चेक आल्सो सर। दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। बात तो सही है पर यार इसकी सारी फेयर डीलिंग चल रही है क्या कि वो सामने सीबीआई का बंदा बैठ के वाव कर रहा है। सर 3 महीनों में 2 बार लॉटरी जीतोगे तो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होगी। तो क्या करें? हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं सर। मतलब भास्कर कहाँ लेके जा रहे हैं? गल्फ, सिंगापुर, मलेशिया में ऐसी कई शेल कंपनियां बनाई गई हैं। इधर उनके आदमी को हमने पैसे दिए तो वो हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे। बस एक मिनट। घर बड़ा हो उसके गया होगा। लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए। नहीं अच्छा उसका बिजनेस हाँ फूड वाला जो करना। सुमति होम फूड। तुम्हारी शॉप के अकाउंट्स देखेगा। चाहे कुछ भी हो, सुमति को शक नहीं होना चाहिए। 1 किलो? उसे लगना चाहिए ये सारे बड़े फॉरेन ऑर्डर्स हैं। अबू धाबी से एक बहुत बड़ी ऑर्डर आई है। सच में? आबू धाबी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। रीगल सीमेंट्स के शेयर जितने खरीद सकते हो खरीद लो। ठीक है। भास्कर तुमने सुना ना? हाँ हेलो शिव, पोर्ट पर प्रभु किशोर मिलेंगे, उनसे एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे। वो बोले अचार भी आप ही रख लीजिए सर। आचार के साथ कुछ पैसों का भी विचार करो। आप भी ना सर। ये लीजिए। ओए होए 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 होए। ब्लैक मनी वाइट करते समय देखना कहीं हम पकड़े ना जाए। अकाउंट बुक्स और रिसीट्स एडजस्ट करते रहना। ओह माय सर गॉड। 70 करोड़ जीरो सर की आपको हेर फेर अभी देता चल हूं, रही है। बाकी की 30 करोड़ बाद में देता हूँ। आगे ये सब नहीं चलेगा। मैम ये चेक्स मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। भास्कर वाइफ के अचार का बिजनेस। सीक्रेट रखना है। सर इस महीने के पेमेंट में थोड़ा सा डिले होगा तो जरा। फिगर नॉट, मैं संभाल लूंगा यार। अरे थैंक यू सर। हर्षा का अकाउंट पूरी तरह क्लियर है ना? यस सर, ऑल क्लियर। 19 करोड़। अमाउंट टू बी पेड। हाँ बहुत ही अरे आप रुकिए ना 5 मिनट। प्लीज आप शांत हो जाइए। अनवर जी सर। यहाँ 20 दुकानें और 40 घर है ना? हर दुकान को 1500, हर घर को 750, हर महीने दूंगा, लेकिन गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। हमें चलेगा भास्कर जी। आजकल कुछ ज्यादा नहीं पी रहे हो? चेक्स पे साइन करने को कहा था, की क्यों नहीं? वो काम में बिजी चार थी तो। साइन करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास? जल्दी साइन करो। देखा पैसा चढ़ गया इसके सिर पे। भास्कर, हाँ सर। मैंने एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदी है, मिठाई खाओ ना। जब नहीं खरीदेंगे तब खाऊंगा। सीक्रेट रखना है? बताना है तो बता दीजिए मैडम, सबको पता चलना चाहिए। भास्कर कुमार अब मिडिल क्लास नहीं रहा। ठीक है। छी, सूप गंदा है। हम वड़ा पाव खाने चले क्या पापा? हम सस्ती जगहों पर नहीं खाते, यहीं खाओ। अब सुमति को लग रहा है कि कुछ हाँ। तो गड़बड़ है। अब नोटिस करेगी। बोलने का स्टाइल चेंज है। वो पैसा के कमालिए साला आकर दिखाता है। नहीं बचेगा। ओके अबे देख के जला नहीं सकता क्या? ये रोड तेरे बाप की है क्या जो गाड़ी घसीट रहा है? अनवर, सर। ये रोड अब भी वन वे ही है ना? जी सर। हर महीने दुकानों को, घरों को पैसा पहुंच जाता है। और इसको? एक घर और 2 दुकान के 3750 रुपए देते हैं आप। वो रात हो गई ना, रोड खाली था इसलिए आया। गलती हो गई साहब। छोड़ दो साहब। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो साहब? ये उसका स्कूटर तोड़ेगा। गलती से। अरे मैडम आप तो बोलिए। अरे क्या कर रहे हो साहब?
अरे Oh, यार वो इस सिचुएशन से निकला हुआ है, क्या उसको नहीं पता कि ये क्या गरीबी क्या चीज होती है? बाप की नहीं है, मेरी है। आपकी है, आपकी है, आपकी है। चल निकल। अनवर सर, इस गरीब को 10,000 दे दे। भास्कर सर। क्या हाँ? करिए? क्या हुआ? तुम इतने घमंडी कब से हो गए? घमंडी नहीं, इज्जतदार हूँ। तुम बिल्कुल बदल गए। बदला नहीं, ताकतवर हो गया हूँ। मुझे नहीं पता था तुम बुरे इंसान बन जाओगे। सुमित, आई एम नॉट बैड, आई एम जस्ट रिच। जिसके पास पैसा होता है उसे हर कोई बुरा समझता है। अफसोस तो इस बात का है तुम भी औरों जैसी हो। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, जिंदगी के हर ऐशो आराम से लेकर तुम्हारा ये सक्सेसफुल होम फूड बिजनेस भी सब इसी बुरे आदमी की वजह से है। हैव सम ग्रैटिट्यूड। have some gratitude। बल्कि तुम्हें ये चीज सोचनी चाहिए। ओ माय गॉड, मतलब हमें लग ही रहा था कि पैसा इसके सिर पे चढ़ के बोलने ना लगे, और वो हुआ यार। सही कह रही थी उसकी वाइफ कि तुम कैसे होते जा रहे हो, इतने एग्रेसिव, इतने प्राउडी, इतने घमंडी, मतलब क्या हो रहा है तुम्हें। बट जो उसका वो डायलॉग, आई एम नॉट बैड, आई एम जस्ट रिच, ये तो डायलॉग मुझे उसका बहुत ही गंदा लगा। और जैसे उसने उसका स्कूटर तोड़ा, मतलब एक टाइम पे उसका स्कूटर था, एक कुछ शायद उसने जो उधार ले रखा था उसकी वजह से उसका स्कूटर उठा के ले गए, तो बेचारे को कितना सफर करना पड़ा था। वो सब चीजें भूल चुका है। ये बहुत बुरा लग रहा है भास्कर को ऐसा देख के। आई थिंक जब ये सीन स्टार्ट हुआ और वो अपनी फैमिली को इतनी अच्छी शॉपिंग करा के दे रहा था, अपनी बहन के लिए इतना अच्छा सोच रहा था, तो हमें लग रहा था कि यार चलो कम से कम उसमें इस चीज को लेकर ये फीलिंग है कि भाई मुझे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, उनकी सारी खुशियों को देखना है। बट अभी हम ये चीज सोच ही रहे थे कि इसमें घमंड नहीं आया पैसों का, और बस कुछ ही पल में वो सारी चीजें आ गई सामने, जो आई थिंक जब आपके पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो लोगों पे आ ही जाती है। बट इसमें थोड़ा सा भास्कर में और ज्यादा आ गई थी, और आई थिंक अमाउंट भी है भाई इसके अकाउंट में इतनी कि अकड़ तो बनती है। तो लेट्स सी कि अब आगे आने वाले सीन के अंदर हमें भास्कर के बारे में और क्या कुछ पता चलेगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।